आज पहली ही बार रूपा अपनी पड़ोस में रहने वाली सहेलियों और पड़ोसनों के साथ गांव में बहुत सारी जमीन रखने वाले और उस परगने में सबसे अधिक कृषि उपज के मालिक रघा पटवा के खेत में काम करने गई थी। खेत के अंदर काम करते करते ये स्त्रियां मधुर आवाज में ग्रामीण लोक शैली के गीत गा रही थीं। जमीन का मालिक रघा पटवा ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर इन स्त्रियों से काम करवा रहा था। शाम होने आई थी, फिर भी अभी तक काम बाकी था। उसे पूरा करने और काम जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए रघा पटवा बीच बीच में स्त्रियों को टोक रहा था, काम को पूरा करने के लिए धौंस जमा रहा था। अचानक रघा पटवा की नजर अपने खेत में काम करती रूपा पर पड़ी। वह जिस नजर से देख रहा था वह वहीं ठहर गई। उसने कभी न देखा हो ऐसा खूबसूरत चेहरा, चढ़ती जवानी, सुडौल बदन और अच्छे अच्छों को मात देने वाली उसकी नजर के कारण रूपा बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उस समय रूपा तो अपने काम में मशगूल थी। उसे ख्याल भी नहीं था कि उस पर कामुक रघा पटवा की नजर टिकी हुई है। रूपा के वक्षस्थल से हट गए साड़ी के पल्लू के कारण दिखने वाले हिस्से को रघा कामुक नजरों से देख रहा था। जब रूपा कमर की थकान मिटाने के लिए आराम पाने को खड़ी हुई, तब उसकी नजर कामुकता भरी नजरों से देख रहे रघा पटवा पर पड़ी। रूपा की नजर से नजर मिलते ही रघा ने मूंछों पर ताव दिया। रूपा रघा पटवा के इस बेशर्मी भरे व्यवहार को देख स्तब्ध रह गई। तेजी से अपनी साड़ी के पल्लू से वक्षस्थल को ढकते हुए वह अपने काम में जुट गई। रघा पटवा इस क्षेत्र का एक समय का जमींदार था, परंतु समय के तकाजे से उसकी तमाम संपत्ति बिक गई थी। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वह उसके लिए तो पर्याप्त ही था। गांव के एक तरफ के हिस्से में उसकी हवेली आई हुई थी। वह हवेली अतीत के सुनहरे सपनों की याद दिलाती थी। रघा पटवा की पत्नी काफी समय पहले परलोक सिद्धार चुकी थी। वह मात्र एक संतान छोड़ गई थी। वह भी पढ़ लिखकर किसी एक शहर में सरकारी नौकरी पर लग गया था। कभी कभी वह अपने पिता से मिलने गांव आ जाता था। वह स्वयं अपने पिता के करतूतों से पूर्ण रूप से वाकिफ होने के कारण दुखी था। इसलिए अपने बाल बच्चों को लेकर उसने शहर में बसेरा कर लिया था। रघा सुरा और सुंदरी का बहुत ही शौकीन था। गांव में नजर पड़ने वाली जिस किसी युवती को वह चाहता, अपनी हवेली उठवा लाता और हवस शांत करता। उसकी नजर में बस जाने वाली युवतियों को वह हवस का शिकार बनाता था। इसके लिए यदि कोई भी युवती प्रतिरोध करती तो वह हवेली से ही गायब हो जाती। युवती के माता पिता सिर पटकते और विलाप करते रह जाते। न कोई सुनवाई, न कोई फरियाद। लेकिन आज तक इस युवती की उसे जानकारी क्यों नहीं हुई? जिन युवतियों के माता पिता रघा के वश में नहीं होते थे, उन्हें रघा के पाले हुए गुंडे मार मारकर अधमरा बना देते थे। इन कृत्यों में जब रघा का मन गांव की युवतियों से भर जाता, तब वह शहर के संपर्क से वहां से युवतियों को बुलाता था। इस प्रकार हवेली में रोज जलसे होते रहते और पटवा अपने विषयासक्त भोगों में डूबा रहता। पूरे इलाके में पटवा का खौफ था। पुलिस थाने को तो वह जरा भी घास नहीं डालता था। कोई उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं करा पाता था। शाम ढलते ही रूपा घर आई। वह बूढ़े माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे अपने ससुराल से यहां आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। आज सुबह ही उसकी वृद्ध माता ने रघा पटवा के खेत में काम करने जाने से मना किया था, परंतु रूपा अपनी माता के इनकार को समझ नहीं पाई थी। इस प्रकार नासमझी में रूपा रात का भोजन करके सोने जा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी काकी कमली आंगन में आकर खड़ी हो गई। यह कमली पूरे गांव में रघा पटवा के गंदे धंधे में साथ देती थी। ऐसे दलाली के काम के लिए वह गांव में कुख्यात थी। उसे इस तरह आंगन में खड़ा देखकर ही रूपा का हृदय धड़कने लगा। उसने रूपा की ठुड्डी को अपने हाथ की उंगलियों से ऊपर उठाकर आंखें नचाते हुए बोला, अरे रूपा, तेरी तो किस्मत खुल गई। रूपा कांप उठी। वह कमली को देखते ही समझ गई थी कि कमली के यहां आने का कारण क्या हो सकता है। रूपा ने एक नजर माता पिता पर डाली। वे दोनों खाकर सो गए थे। रूपा को सोच में डूबा देख कमली ने कहा, रघा पटवा, तेरे बारे में पूछ रहा था तो मैंने कहा कि वह तो हमारे दशा राउत की बेटी है। ये छोकरी थोड़े दिनों से अपने ससुराल से यहां आई है। जब मैंने यह कहा कि रूपा थोड़ा बहुत यानी 7वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है,
तो वह बहुत खुश हुआ। तब उसने कहा कि फिर तो रूपा हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। उसे कल से हवेली में काम करने के लिए ले आना। वह पढ़ी लिखी है तो हवेली का हिसाब किताब रखेगी। जड़ होकर खड़ी रही रूपा यह सब समझ नहीं पाई। वह व्याकुलतापूर्वक कमली की ओर ताकती रही। तो फिर कमली बोली, तू चिंता क्यों करती है? हे रूपा, रघा पटवा ने तुझे हवेली बुलाकर मान दिया है, वरना रघा को जो लड़की पसंद आती है उसे तो वह उठाकर ले आता है। रघा पटवा तुझ पर तो ऐसा लट्टू हो गया है कि वह तुझे अपनी रानी बनाकर रखेगा, तुझे गहनों से मढ़ देगा। रघा पटवा का यह समाचार सुनकर रूपा की आंखों में आंसू छलक आए और वह थर थर कांपने लगी। देख रूपा, कमली उसे धीरज देते हुए कहने लगी, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूं। स्त्री जाति का तो एकमात्र कार्य होता है पुरुषों को संतोष देना और उनके लिए जहां तक हो सके देखभाल करना। तो तू हवेली की मालकिन बनेगी, ऐशो आराम वाला वैभव भोगेगी, तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मेरा तो मानना है कि इस आए हुए अवसर को स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना फिर रघा पटवा अपनी परंपरा के अनुसार बलपूर्वक तुझे उठा तो ले ही जाएगा। यह सुनकर रूपा के हृदय में जैसे किसी धारदार छुरे का घाव लगा हो, ऐसा अनुभव हुआ। इस बारे में क्या निर्णय लिया जाए, ये उसके दिमाग पर छा गया। पूरी रात वह इसी विचार के भंवर में घूमती रही और रात गुजारी। अचानक उसने मन में गांठ बांध ली, एक विचार कौंधा और मन ही मन निर्णय कर लिया। हाँ, मैं जरूर हवेली जाऊंगी। मन दृढ़ कर लिया। सुबह इस बारे में उसने अपनी माता को बात बताई। रूपा अपने ससुराल से इन्हीं कारणों को लेकर तो अपने मायके आती रही थी। यहां भी उसे उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। हिम्मत रखकर, दृढ़ संकल्प कर रूपा अपने ऐसे बदनसीब समय के लिए मन ही मन दुखी तो हुई, पर सामना करने के लिए निश्चिंत बनी। सुबह होते ही रघा पटवा के गुंडे लाठियां पटकते हुए रूपा के घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और दहाड़े, रूपा, अरे ओ रूपा। रूपा की बूढ़ी मां लाठी के सहारे बाहर निकली। उन्हें कम नजर आने के कारण देखने में तकलीफ हो रही थी। वह बोली, कौन है? सुबह सुबह इतनी दहाड़े मारने का कारण क्या है? तब रघा पटवा के गुंडों ने सत्तापूर्ण आवाज में कहा, रूपा कहाँ है? मालिक ने उसे हवेली बुलाया है। वृद्ध मां रघा पटवा का नाम सुनते ही ठंडी पड़ गई। वह स्वयं भी एक समय अपनी आबरू वहां छोड़ आई थी, जिससे रूपा को हवेली से बुलावा आने पर उसे सब समझ आ गया। उसने कड़े शब्दों में सुना दिया, जाओ, अपने मालिक से कहना रूपा हवेली नहीं आएगी। गुंडों ने बूढ़ी मां से कहा, सोच समझकर जवाब दो, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। रूपा आंगन में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। अब बात का बतंगड़ हुआ तो उसका दुष्परिणाम आएगा। ऐसा लगने पर वह तेजी से बाहर आई। अपनी वृद्ध माता को रोकते हुए उसने कहा, मां, तू व्यर्थ ही इनसे बहस कर रही है। उसने रघा के आदमियों को संबोधित करते हुए कहा, जाओ, अपने मालिक से कह देना कि मैं शाम को आ जाऊंगी। रघा के आदमी चले गए। रूपा की मां दुखी होकर अपनी बेटी को ममता भरी नजरों से देख रही थी। रूपा ने माता की नजर को पहचान लिया। वह बोली, मां, तू अपनी बेटी पर विश्वास रख। रूपा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे तुझ पर आंच आए या तुम्हारी बेइज्जती हो। मां, ऐसी कामुक नजर वाले भेड़ियों के साथ कैसे संभलकर काम लेना है, यह मैं बखूबी समझती हूं। इसलिए तू अब मेरी चिंता मत कर। मां, इस व्यभिचारी नर पिशाच के साथ बुद्धिमानी और युक्ति से काम लेना पड़ेगा, ताकि वह भविष्य में हमारे घर की तरफ नजर तक न डाले, वह अपनी आदत भूल जाए। रात होने आई। हवेली में रघा पटवा का धैर्य जवाब देने लगा था। मन में एक ही रट लगी थी, रूपा कब आएगी। रूपा की भरी जवानी उसकी आंखों के सामने उभर आती थी। मदिरा के नशे में उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं। तभी चूड़ियों की खनक उसके कानों में सुनाई दी। वह तंद्रा से जाग गया। सामने ही रूपा खड़ी थी। रूपा की बाहें पकड़कर उसे पास बैठा लिया। रघा की कामुक नजर रूपा के अंगों पर फिर रही थी। शराब के नशे में चूर रघा पटवा को सुंदरी मिलते ही वह और बावला हो गया। रूपा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने रूपा से पूछा, तू मेरी नजर से आज तक कैसे बची रह सकी? हे रूपा! हाजिर जवाब रूपा ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, मालिक, वह तो आपकी नजर की कमी है, उसमें मेरा क्या दोष? जवाब देकर वह और हंसी। तू तो वास्तव में निडर है,
वरना आज तक मेरे सामने आने वाली कोई भी युवती अपने होश और हवाश खो बैठती है। पर तू तो वाकई मेरे लायक ही है। रूपा अपनी मजबूरी के लिए लाचार बनी थी। आंखों में आंसू आ गए। रघा आगे कुछ और पूछे उससे पहले ही वह चेत गई। रघा रूपा को बाहों में भरते हुए बोला, सुना है कि तू अपने ससुराल से भाग आई है। मालिक, भागू नहीं तो क्या करूं? मेरा घरवाला मुंबई में काम करता था। मेरा पति बीमार हुआ तब घर वापस आया। बीमारी बढ़ गई थी। बहुत दवा दारू करवाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। शरीर से वह सूखने लगा। थक हार कर अंत में शहर के डॉक्टर के पास जांच करवाने ले गए। उन्होंने खून की जांच करवाई और कहा कि इस बीमारी का कोई उपाय नहीं हो सकता। इस बीमारी के होने का कारण पराई स्त्री के साथ गमन करना है। बाद में उनके मित्रों से पता चला कि वह हर रोज कोठे पर जाता था। रघा एड्स के बारे में पूरी जानकारी से वाकिफ था। वह इतना भी जानता था कि जिसे यह बीमारी लग जाती है उसकी कोई दवा ही नहीं है। कोई डॉक्टर भी कुछ सहायता नहीं कर सकता। वह तुरंत समझ गया कि रूपा के पति को एड्स की बीमारी है तो रूपा को भी। रघा पटवा का नशा गुल हो गया। भौहें तन गईं, रोंगटे खड़े हो गए। जिन बाहों में रूपा को जकड़ रखा था उसकी पकड़ एकाएक ढीली पड़ गई। इस वजह से धीरे से रूपा उसकी बाहों से सरक गई और अपने कपड़ों को ठीक ठाक करने लगी। पूरी जानकारी मिलने के बाद हकीकत जानने के लिए रघा ने उससे पूछा, तुम अपने पति के साथ सोती थी, क्या तुमने अपनी जांच करवाई? मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं तो बीमार नहीं हूं, तो फिर मेरी जांच क्यों करवानी? उसकी जरूरत भी क्या है? परंतु डॉक्टर साहब भले और दयालु थे। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, रूपा, तुम्हें अपनी जांच करवाने की जरूरत है। तुम्हें जांच कर डॉक्टर ने क्या कहा? रूपा सिसक सिसक कर रोने लगी। जब वह चुप हुई तब बोली, मेरे पति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति की बीमारी तुम्हें भी लग गई है। मुझ पर तो आसमान टूट पड़ा। मैं कर भी क्या सकती हूं? जो होना था वह हो चुका था। मुझे भी कभी कभी बुखार आता है, थकान लगती है और पेट के निचले हिस्से में धीमा दर्द होता रहता है। रूपा अपनी इस बीमारी का वर्णन बहुत चतुराई से कर रही थी, जबकि पटवा की स्थिति एक अधमरे भेड़िए जैसी हो गई थी। उसके होश उड़ गए। रूपा उसे मौत के सामान जैसी लगने लगी और वह जोर से चिल्लाकर बोला, चुप मर, क्या बकबक कर रही है? रघा पटवा के ऐसे व्यवहार से रूपा सहम गई और सिसकते सिसकते बोली, पर मैं क्या करूं मालिक, आपने ही मुझे बुलाया है। मेरी बीमारी की बात छोड़िए और जिस कारण से मुझे यहां बुलाया है उसके लिए तो मैं तैयार ही हूं। रघा फिर से दहाड़ते हुए बोला, हरामजादी, तू तो स्वयं मौत है और अब तू मुझे अपने साथ मारने बैठी है। भाग यहां से। अगर कभी तूने अपना मुंह दिखाया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रूपा वहां से सरपट भागी जैसे उसे पंख लग गए हों। रूपा यही चाहती थी। उसकी मन ही मन सोची हुई योजना सफल हो गई। उसने घर आकर अपनी माता को सारी हकीकत सुना दी। अपनी बेटी की बुद्धि और चतुराई से माता बहुत खुश हुई। रघा पटवा का डर कम होते ही रूपा सामान्य रहने लगी। एक बार अपने घर के आंगन में दरवाजे के पास खड्डी माँ बेटी दोनों बातें कर रही थीं। तभी रूपा की नजर रास्ते से गुजरते रघा पटवा पर पड़ी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। जैसे ही उसकी नजर रूपा पर पड़ी, उसने अपनी नजरें फेर लीं और मोटरसाइकिल भगा दी। रूपा यही चाहती थी। वह अपनी योजना में सफल हुई और उसके बाद रघा ने कभी उनके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानियों की यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।